जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में आ चुका हूं एक नवोदय की दमदार क्लासेस लेकर के। तो बिल्कुल सभी आ चुके होंगे, जुड़ चुके होंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि टफ क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और अगर इनको आप टफ समझते हैं, कठिन समझते हैं, तो ज्यादा हार्डर हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अटल सर है तो हलवा क्वेश्चन होगा, तो मे बी ये क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे। अभी देखते हैं आप सभी। ये औसत का एक प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी, देखिए सारी अरेंजमेंट बेटा आप सब क्लियर कर रहा हूं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, है ना। जिस तरह से बोर्ड आप सभी जानते हैं कि बोर्ड जो है किस तरह अरेंज किया गया, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। आज आपके बीच में देखिए कुछ नई चीज भी इंक्लूड कर दिया मैंने, माइक जो है यूज कर रहा हूँ। मे बी आपको वॉइस जो है सराउंडिंग की नहीं, आपको मेरी ही वॉइस मिल रही होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक क्रिकेट की खिलाड़ी की 24 पारियों में, यहाँ पे लिखा है 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो आप जानते हैं पहले तो उसकी कुल पारियां कितनी है। कुल पारियां जो है उसकी 24 है। कुल पारियां कितनी है? 24 है ना। देखिए पेज बिल्कुल नहीं पलटना है, आप अपना कॉपी का पहला पन्ना रखिए और बिल्कुल शांति से क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्यूशन करिए, मैं बताऊंगा, है ना। सॉल्यूशन का सही तरीका मैं बताऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर करिए, ट्राई टू आंसर। देखो हमें सबसे पहले चीज करना चाहिए। आप भी वो दिन भी आप जानते होंगे जब आपका इस तरह से बनाते थे और सर बोलते थे नहीं बेटा इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, फिर भी आप जानबूझ करके इसी तरह का बनाते थे। जानबूझकर का मतलब ये है कि आपसे ये बनता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज आप इससे भी बेस्ट लिख पाते हैं। कहने का मेरा एक ही ध्येय है कि रॉन्ग और राइट क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो, और फिर अगर नहीं आ रहा है तो फिर इन तरह के सॉल्यूशंस को भी देखो, है ना। तो सॉल्यूशंस को भी देखना है, थोड़ा सा इस चीज को देखिए, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं, ज्यादा टॉपिक को चेंज ना करते हुए सीधे अब टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। देखिए कुल पारियां आपकी, देखिए कुल पारियां हैं 24 और उसके बाद रनों और टोटल जो है 24 पारियों में जो औसत है आपका, औसत आपको मिल रहा है रनों का, वो आप देख रहे हैं 28। इतना आपको क्लियर है। तो अब आपसे पूछ रहा, तो आप ये चीज जानिए कि औसत क्या होता है भाई। औसत जो होता है, औसत बराबर होता है पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। ध्यान दीजिए इस बात को, कहने का मतलब है कि यदि औसत, तो आपको कुछ क्या क्या चीज दिया, औसत दिया है और पदों की कुल संख्या आपको दी गई है। तो आपको पदों का 24 पदों का कुल योग मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर पदों की कुल संख्या, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवीजन, अगर अदर साइड में भेज देंगे तो मल्टीप्लीकेशन, तो हम कह सकते हैं पदों का अगर हम योग निकाले, पदों का योग, सीधे मैं लिख रहा हूं, पदों का योग अगर निकालना है, यानी सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। देखिए क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हम निकालेंगे अगर हमको पता करना है तो हमको ये देखिए पदों की कुल संख्या यानी नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना, इनटू औसत। औसत को हम कहते हैं मीन, है ना, मीन कहते हैं। तो हमको यहां से क्लियर हो गया कि अगर पदों की संख्या निकालनी है, पदों का योग निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं सीधे। यहां से हो जाएगा 24 गुणे 28, है ना।
24 गुणे 28 आपका हो जाएगा। और जब हम इसका गुणा यदि कर लें, मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 24 गुणे 28, तो देखिए 28 का अगर हम 24 में गुणा करते हैं, तेजी से थोड़ा करेंगे, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 8 3 11 हो जाएगा आपका। 1 डिजिट हम यहाँ पे लेफ्ट करते हैं, जानते हैं 2 8 जा आपका कितना हो जाएगा 16, 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और अगर इसको ऐड कर देंगे तो 2 6 1 7 और 5 1 6, 672 आ जाएगा, 672, यानी 24 पदों का आपका जो है योग आ गया 672। तारे वह 25 पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत। अब आपके पास 25 पारी यानी 24 पारियों का योग आपको पता चल गया है, तो आप कहेंगे कि माना 25वीं पारी आपका वो क्या है, वो यक्ष है। माना जो 25वीं पारी आपका क्या है, यक्ष है। तब आपका आप जानते हैं कि औसत क्या होता है, औसत बराबर समस्त पदों का योग बटे समस्त पदों की संख्या। तो औसत आपका आ रहा है 29 और पद आपकी समस्त पदों का योग कितना, 24 पदों का योग पहले से दिया है 672, 672 पहले से दिया है और एक पद और जुड़ गया यक्ष और टोटल संख्या हो गई आपकी, ध्यान दीजिए इस चीज को, टोटल संख्या आपकी कितनी हो गई, टोटल आपके कितने पद हो गए, 25 पद। कितने पद हो गए, 25। अब आपको इसी को कैलकुलेट कर लेना है, हम इसको लिख सकते हैं सीधे, इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 25 और ये चूंकि इसमें ऐड है तो अदर साइड में जाएगा तो ये जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ x की वैल्यू हमको निकालने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट इरेज करके मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ 25 का कितना हो जाएगा। तो सीधे हम देखिए 29 है और गुणे आपका 25 है ना। तो सीधे अगर हम करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 25 जो है 25 दहा में 250 होता है, ये याद रखिएगा। तो 25 9 जा 225 होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं सीधे सिंपल थोड़ा सा लगाऊं, क्योंकि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ जो है नेटवर्क नहीं होना चाहिए। देखिए आप 5 9 45 की 5 आपका हो जाएगा, 5 9 45, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4 हो गया और 5 2 जा 10 10 4 14 कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। एक डिजिट को अगर हम लीव करेंगे तो 2 9 जा 18, 8 कैरी 1 और 2 2 जा 4 और 4 जो है और 1 5 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे तो ये 5 और 8 4 12 2 कैरी 1 और 5 1 6 6 1 7, 725 आ गया। यानी 725 में से यदि हम 672 घटाएंगे तो हमको वो पद मिल जाएगा जो कि 25वां पद है ना। ये आपका सेकेंड स्टेप है और पहला स्टेप आपका यहाँ से शुरू होता है ना। इस चीज को आप जान लीजिएगा। तो आपका देखिए कितना है, 15 में से डायरेक्ट हम घटा रहे हैं, 5 में से जो है 2 जाएगा, आपका आएगा 3 और यहाँ से आपका चूंकि 2 है, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 12 में से 7 गया कितना, 12 - 7 = 5 और यहाँ से आपका चूंकि इसने 1 का ऐड किया है 6 - 6 0, यानी 53 विल बी योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप क्लियर आ रही होगी आवाज। अगर आवाज क्लियर आ रही है तो यस लिखिए बेटा, यस लिखिए। और मैं थोड़ा सा इसको जगह थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूं, आप थोड़ा नोट कर लीजिए इसको, है ना। बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चंस है सॉल्यूशन हो रहा है, आप जब आप लिख पाए तो लिख लिया करिए, और नहीं तो आप जो है उसको बाद में देख करके उसको जो है आप नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं
और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कभी लीव नहीं किया जाता, उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर हमको काम करेंगे, अभी काम करेंगे। जो बच्चे 3rd स्टैंडर्ड के हैं या और किसी क्लास के पढ़ रहे हैं, मे बी वो सारे जो है बेनिफिशियल होगा उन सभी के लिए, तो नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कल की क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, आप उसको सॉल्व कर चुके होंगे, मे बी आप उसके भी आंसर आप हमको भेजते रहिए, और मैं भी चेक कर लूंगा कि कितने लोगों का लाइव कमेंट आ रहा है, चैट कर रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। तो इस चीज को आप लोगों को बताना है, और साउंड में कुछ चेंजेज आए कि नहीं, कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं, बदलाव हुआ कि नहीं, ये भी आपको बताना है हमको। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि एक मैच में कुल आधा घंटा, यानी एक मैच कोई भी है, एक मैच, भाई ये खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा पतले खिलाड़ी हैं, इसको इनको ध्यान दीजिएगा। ये बैट ले लिए हैं और खेल रहे हैं। ये चलिए मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, और ये मैच टोटल ड्यूरेशन इसका है आधा घंटा। आधा घंटा को हम कहते हैं हाफ आवर्स, हम इसको कह सकते हैं आधे घंटे, यानी हाफ आवर्स। यू ऑलरेडी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू, आप पहले से जानते हैं कि एक घंटे में, है ना, 60 मिनट होता है। तो क्या मैं कहूँ कि आधे घंटे में कितना होगा, तो आधे घंटे में आपका 30 मिनट हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ, है ना। सभी बच्चे इस चीज को जानते हैं, सब बच्चे। हाफ आवर्स, बिकॉज 1 आवर इक्वल 60 मिनट, देन वी कैन से दैट हाफ आवर्स इज इक्वल टू 30 मिनट, ठीक है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, चलने दीजिए। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट, है ना, के लिए लिया जाता है। टाइम आउट कर दिया गया, बिल्कुल आपका समय समाप्त कर दिया जाए, तो इस तरह से कहा गया कि 1/10 जो है 30 मिनट टोटल चला, उसी में जो है उसका 1/10 मिनट जो है टाइम आउट हो गया, है ना। तो कह रहा है ये टाइम आउट कितने मिनट का होता है, तो चूंकि 1/10 किसका 1/10 है, तो टोटल टाइम का, है ना, टोटल टाइम का, है ना, टोटल टाइम का 1/10। ये भाई टोटल टाइम है कितनी, टोटल टाइम आप यहां देख सकते हैं आधे घंटे। आधे घंटे को हम कह सकते हैं 30 मिनट। 30 मिनट का जो है 1/10 यानी 30 इंटू 1/10, 30 से कम 30, 30 10 1 जा 10, देखो 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3, यानी यहाँ आ गया 3 मिनट। क्योंकि मिनट को डिवाइड कर रहे हैं तो मिनट ही आएगा, है ना। तो यहाँ से बिल्कुल आपका आंसर आ गया भाई कि टाइम आउट का कितना मिनट है। आपका जो है टोटल समय का 1/10 यानी 3 मिनट का समय जो है टाइम आउट के लिए लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बी। यहाँ पे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट, अगर मैं कहूँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट, है ना, टाइम आउट का आपका ड्यूरेशन आपका हो गया इतना, कुल समय का 1/10 यानी टोटल टाइम का 1/10। क्लियर है, क्लियर है। अगर शानदार लगा हो तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा, हमें इनकरेजमेंट मिलेगी, जरूर आपके लिए लगा रहूंगा, ये मेरा भरोसा है बेटा। शेयर जरूर कर दिया करिए मेरे प्यारे बच्चों, शेयर आप जरूर करेंगे, है ना। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप शेयर करिए। मेरा ये ध्येय है कि हमको मिले कुछ भले ना, लेकिन ये चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, क्योंकि जो बच्चे कहीं बेस्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उन सभी बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बेस्ट है, कहीं भी पढ़े, लेकिन एक चीज है कि अगर उनको ये चीजें मिल पा रही हैं तो मे बी पेड क्लासेस ना लेकर के वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस
अटेंड करते रहें और पढ़ते रहें और मुस्कुरा के आगे बढ़ते रहें। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा, है ना। ए ने एक रेडियो को जो है उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उस पे उसने उसके 3/4 में उसको परचेज कर लिया, यानी खरीद लिया। इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो पहले आप मान लीजिए कि माना अंकित मूल्य उसका यक्स रहा होगा, अंकित मूल्य मान लीजिए उसका यक्स रहा होगा, तब उसने कितने में खरीदा वो बताइए। तो क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो कुल अंकित मूल्य आपका यक्स है और यक्स का 3/4 आपका होगा, या हम इसी को सीधे लिख सकते हैं 3x/4 उसका जो है क्रय मूल्य। उस रेडियो को ए नाम के व्यक्ति ने 3x/4 रुपए में खरीद लिया। अब फिर कह रहा है कि यदि वो उस पर अंकित मूल्य से 20%, भाई कोई भी किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा, है ना। कि याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है, तो 100% का 20% अधिक लेता है तो कुल क्या 120% हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो वो वस्तु यक्स का भाई 120%, 100% तो यक्स खुद है, 20% अधिक लिया तो 120% हो गया। यानी अगर मैं कहूं तो 120x/100, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 और 2 पचे 10, यानी 6x/5। आपको देखिए दो चीजें मिल गई, एक तो आपको विक्रय मूल्य मिल गया और एक तो आपको देखिए यहाँ से एक आपको जो है क्रय मूल्य यहाँ तक मिल गया। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है तो एक लाभ तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए प्रतिशत लाभ, यानी प्रतिशत, अगर लाभ की बात हम करें तो प्रतिशत लाभ, या इसको हम परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं, तो ये होता है आपका लाभ। लाभ क्या होता है, तो यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और इंटू 100 अपान कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बिल्कुल आगे बढ़े, चलते हैं देखते हैं अगला। यानी पहले देखिए इतना नोट कर लीजिए, आप सभी पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा हम आगे बताते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम आपको समय दे रहे हैं 1 मिनट का, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। अब आपको देखिए विक्रय मूल्य आपका पता है यहाँ से, तो 6x है ना बटे 5 और ऋण, इतना आप नोट करेंगे। उसके बाद हम मिटा के ऊपर लिखेंगे 6x/5 और यहाँ पे हो जाएगा 3x/4 और कुल के बटे क्रय मूल्य हमारा 3x/4 है ही है और गुणे आपका 100। यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन और बता रहा हूँ। सभी लोग नोट कर रहे होंगे, आई होप तेजी से नोट कर लीजिए। तो आगे का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर ले पहले थोड़ा सा। ऊपर का हिस्सा देखिए मैं थोड़ा सा मिटाने जा रहा हूँ, इतना हिस्सा इतना हमने मिटा दिया है ना, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए अब हमको ये चीज मिल गया है, हम देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यानी हमको मिल गया यहाँ पे 20 और इंटू 100 को अपनी जगह पर रहने दे रहे हैं और यहाँ पर आपका हो गया 20, 5 चौका 20, 4 25 20,
तो 5 चौका तो 6 चौका 24x हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 पच्चे 20, तो 3 पच्चे 15 यानी 15x है ना, ये हो जाएगा। और कुल की बटे आपका हो जाएगा 3x/4, और गुणे आपका कितना है 100। गुणे आपका कितना है 100। थोड़ा सा 100 को हमको गुणा करके यहाँ लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। इतना एक स्टेप आपको पता चल गया। 24x में से अगर 15 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9x। कितना आ जाएगा 9x, है ना, 9x/20। और जब कोई संख्या बटे में रहती है तो हम इसको उलट करके गुणा कर देते हैं, यानी 4/3x, है ना, और गुणे आपका 100 यहाँ पर पहले से ही है। इसी संख्या को देखिए a/b/c/d, तो a/b इंटू d/c हो जाएगा, d/c। तो अब देखिए काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, और यहाँ 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, यानी 20 तिहाई 60, है ना, 20 तिहाई 60। लगभग आपको 60, लगभग क्या है, एब्सोल्युटली आपका 60% आपका आंसर सही हो जाएगा। 60%, ये 60% आपका आंसर हो जाएगा। 60% यानी 60% विल बी योर आंसर, एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आसानी से करते रहेंगे, है ना, आसानी से आप लोग करते रहेंगे। नोट कर लीजिए इसको, पहले आपका ये स्टेप आपने नीचे नोट किया होगा, जो उसके बाद जो है ये स्टेप, फिर इतना करने के बाद लास्ट में ये आंसर आपका 60% आ गया है, ठीक है ना। तो आप सभी नोट कर लीजिए, है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखिए लिखा है, एक वस्तु जो है 7500 में खरीदी जाती। कोई वस्तु मान लीजिए, जैसे हमने देखिए ये जो है एक, आप कह सकते हैं कि एक जो है हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, आपका ये बोया का माइक है ना। तो एक माइक मंगाया है हमने, तो उसी तरह से ये भी महोदय है, एक वस्तु को 7500 रुपए में खरीदते हैं। खैर इनकी वस्तु महंगी लग रही है, और 8400 रुपए में बेच देते हैं। यानी खरीदते हैं, जितने में खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य, यानी हम इंग्लिश में इसको कहते हैं कास्ट प्राइस, सीपी कहते हैं इसको। ये आपका है 7500 या 7500, 7500, और उसको सेल करने के लिए ये विक्रय मूल्य आप इनको देते हैं, इनको मिलता है। यानी सेलिंग प्राइस हम अगर बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 8400 यानी 8400 हो जाएगा। और इनको भाई बेचे होंगे तो लाभ भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो देखिए जितना बेचे, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 5 रुपए का कोई सामान ला करके 12 रुपए में बेच रहे, लाभ कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर जी घटाइए तो 7 नंबर पाइए, यानी 7 रुपीज आपका जो है लाभ हो जाएगा। उसी तरह इनका लाभ कितना हो गया, देखिए अगर मैं घटाऊं इसको, 0 - 0 0 हो जाएगा। देखिए इस तरह घटाइए आप, अगर इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 7500 लेस करेंगे, 0 0 आया, 14 में से 5 गया 9 आया, और यहाँ 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 900 रुपए का भैया लाभ कमा लिया उसने। कितने रुपए का, 900 का उन्होंने प्रॉफिट ले लिया। ठीक, इतना क्लियर है। आगे देखिए अगला, तो क्या स्टेप करना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत उसका निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट पी लगा दिया तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इंटू 100 और अपान जो है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस यू ऑलरेडी नो, यानी हमारा प्रॉफिट परसेंट अगर हमको निकालना हुआ तो बेटा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना है 900 रुपए का, उसको लाभ मिला तो 900 और गुणे 100 जो है फार्मूले के अनुसार, और अपान कॉस्ट प्राइस आपका 7500 है। देखिए 2 जीरो से अगर मैं कहूँ तो ये 2 जीरो भी कट जाएगा, यहाँ वाला 2 जीरो कट कर दो। देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं 9 एकम कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 0 0 3 0 0, 3 से इसको कट कर दीजिए कि
3 दूनी 6, 3 पच्ची 15, 25 आ गया। और 25 से जब हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखिए 300 बटे 25, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 5 इधर गया, 25 दूनी 50 यानी 12 आ गया। यानी आपका 12% का भैया, 12% का उसको लाभ हो गया है ना, बिल्कुल लाभ हो गया है ना। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सभी बच्चों को आना चाहिए भाई। देखिए इतनी मेहनत करने का एक ही अभिप्राय हमारा है कि सभी हमारे प्यारे बच्चों को आना चाहिए और बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ। बेटा 1 घंटा अगर आप हमको अपना दोगे ना तो लाइफ बदल के रख दूंगा, इतना याद रखना, है ना। बिल्कुल इतना प्रयत्न सोचिए, आप सेपरेट रूम से सेपरेट घरों में बैठ करके जगह जगह मतलब अलग अलग घरों से देख करके, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से देख रहे होंगे। तो अगर मैं दूर दूर के बच्चों के लिए इतना कर सकता हूं तो मैं भी जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए कितना कर सकता हूं। तो ठीक है, सभी लोग नोट करिए, मेहनत करिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका सोल्यूशन आंसर हो गया है, नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है, लिखा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो पहले अभाज्य संख्याएं समझिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याओं को हम पहले भी बता चुके हैं। अभाज्य संख्याओं को हम कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर स्वयं से डिवाइड हो, यानी खुद से कटे, है ना, खुद से कटे। थोड़ा फैन ऑफ कर दीजिए। तो जो खुद से कटे, जो खुद से डिवाइड हो, या जिनका फैक्टर जो हो 1 हो और वो नंबर खुद हो। जैसे प्राइम नंबर्स में मैं कहूं कि 2 आता है, 5 आता है, सॉरी 3 भी है, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 क्यों आता है? क्योंकि अगर मैं कहूं 2 किसके किसके टेबल में आता है तो आप कहेंगे 1 और 2 में आता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 सर किस टेबल में आता है तो आप कहेंगे 1 और 3 के टेबल में आता है। तो कहने का ये है हमारा मीनिंग, मतलब कहने का मीन्स हमारा ये है कि जो नंबर खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं वो प्राइम होते हैं। ये ऑलरेडी हमने बताया। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का सम क्या होगा, एडिशन क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो पहला प्राइम नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो तीनों सभी को ऐड कर देंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल आपका हो जाएगा। देखिए यहां से 3 to 5, 5, 5, 10 और 10 में 7 ऐड करेंगे, 17 विल बी आवर आंसर। इतना आसान सवाल है, थोड़ा सा समझने की रिक्वायरमेंट है। डी विल बी आवर आंसर, यानी डी विल बी आवर आंसर, यानी डी विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस। तो ये चीज है, इस तरह से नोट करेंगे, इस तरह से आप जो है हल करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए इसको, है ना, नोट कर लीजिए आप इसको, थोड़ा नोट कर लीजिए। आपको थोड़ा मैं हट करके आपको समय दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को प्रॉपरली।